नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है और एक वीडियो में। वीडियो से हम चित्रलेखा उपन्यास जो है उसका लगभग 350 के ऊपर पूरे चित्रलेखा उपन्यास के उसका जो सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं। तो इसके बाद आप सभी लोगों के लिए मैंने बाकी सारे जो उपन्यास है और जो नाटक है उसका जो क्वेश्चंस पार्ट है उसका भी लेके मैं आऊँगा बहुत जल्द। जितना जल्दी हो सके मैं जो आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम है उससे पहले आप सभी लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी हो सके आपका जो सिलेबस कवर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये हर एक जो परिच्छेद के प्रारंभ में मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। मैं ये क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप सब लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चित्रलेखा उपन्यास के प्रारंभ में श्वेतांग ने महाप्रभु रत्नाकर से क्या प्रश्न पूछा? ईश्वर क्या है, संसार क्या है, मृत्यु क्या है? इन जो ऑप्शंस का कोई भी तालमेल नहीं है, क्योंकि हमारा चित्रलेखा उपन्यास उपक्रमणिका से ये क्वेश्चंस है। तो वहाँ पे आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते हैं कि दोनों ही विशाल देव और श्वेतांग दोनों पात्र महाप्रभु रत्नाकर से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि पाप क्या है, और महाप्रभु रत्नाकर उनको बोलते हैं कि पाप का जो एक्चुअल डेफिनेशन है मुझे तो पता नहीं है, अगर तुमको पता करना है तो मैं तुमको संसार के लहरों में भेज सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आंसर, सटीक आंसर पाप क्या है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु रत्नाकर कहाँ के ऊंचे ऊंचे प्रसादों की ओर देख रहे थे जब वो लोग शहर में गए थे? पहले श्वेतांग को छोड़ने जाते हैं, उसके बाद जो कुमारगिरी के पास विशाल देव को छोड़ने जाते हैं। तब वो लोग से कौन से शहर में गए थे? पाटलिपुत्र शहर में गए थे, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे यूजीसी नेट की तरह कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये नाटक में से स्त्री पात्र कौन सा नहीं है, या फिर इस नाटक में इनमें से कौन से एक शहर का जिक्र नहीं हुआ था। तो ये भी आपको याद रख के चलना है कि इस शहर का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ था। समझ गए? उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आंसर होगा पाटलिपुत्र। रत्नाकर के अनुसार पाप की परिभाषा करना कैसा कार्य है? बहुत सरल, असंभव, बहुत कठिन या फिर मनोरंजक? तो असंभव, बहुत सरल, मनोरंजक ये नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो बोले थे कि मुझे तो नहीं पता इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो अंतिम में भी, उपन्यास के अंतिम में भी हमें जो लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है उसमें भी रत्नाकर जी बोलते हैं कि पाप का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो किसी को पता नहीं है। सिचुएशन के, परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग पाप के लिए अलग अलग डेफिनेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। पाप का पता लगाने के लिए रत्नाकर ने श्वेतांग को कहाँ ढूंढने की सलाह दी? शास्त्रों में, तपस्या में, संसार में या फिर एकांत में? तो यहाँ पे आंसर होगा संसार में। रत्नाकर ने अपने शिष्यों को किन दो महाप्रभुओं से परिचित कराने की बात की? दो राजाओं से, एक योगी एक भोगी से, ऋषियों से, व्यापारियों से? तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दो, एक योगी और एक भोगी। एलिमिनेट करिए आंसर को, तब आपके आंसर्स मतलब आप आंसर को चारों ऑप्शन में से आंसर को ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा आसानी होगा। रत्नाकर ने योगी का नाम क्या बताया था? सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है, कुमारगिरी। रत्नाकर ने किसे भोगी के रूप में बताया? ये भी आसान है, बीजगुप्त। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। विशाल देव को किसका शिष्य बनने का आदेश दिया गया? विशाल देव को कुमारगिरी का शिष्य बनने का आदेश दिया गया। श्वेतांग को किसका सेवक बनने का आदेश दिया गया? श्वेतांग को बीजगुप्त का सेवक बनने का आदेश दिया गया। रत्नाकर ने अपने शिष्यों से पुनः मिलने के लिए कितना समय निर्धारित किया था? उन्होंने अपने शिष्य को कितना वर्ष दिया था? 1 वर्ष दिया था। रत्नाकर के अनुसार जीवन में उपासना के साथ साथ किसकी उतनी ही आवश्यकता होती है? अनुभव, क्रोध, आलस्य या फिर धन? तो अनुभव, रत्नाकर जी के अनुसार अनुभव का उतना ही आवश्यक होता है जितना उपासना का होता है। लोगों के अनुसार कुमारगिरी ने किसे वशीभूत कर लिया था? संसार को, मनमत को, धन को या फिर मृत्यु को? तो लोगों के अनुसार कुमारगिरी ने मनमत को
बसीभूत कर लिया था। रत्नांबर के अनुसार बीजगुप्त के जीवन का सारा सुख कहाँ निहित था? रत्नांबर के अनुसार ईश्वर भक्ति में, शास्त्रों में, युद्ध में, या फिर रत्न जड़ित मदिरा के पात्रों में। तो यहाँ पे आंसर ये पूरा सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आंसर होगा। क्योंकि ईश्वर भक्ति में बीजगुप्त नहीं मानता था, शास्त्रों में नहीं मानता था, युद्ध वो करता नहीं था क्योंकि वो सामंत था। और चित्रलेखा उपन्यास में कहीं पे भी युद्ध का जिक्र नहीं हुआ है। बीजगुप्त के जीवन का साधन और लक्ष्य क्या था? मोक्ष, ज्ञान, आमोद प्रमोद, या फिर वैराग्य? आंसर होगा आमोद प्रमोद, डेफिनेटली। श्वेतांग रत्नांबर की आज्ञा स्वीकार कर मन ही मन क्या जानना चाहता था? भय, ऐश्वर्य की राह, योग, पलायन। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि क्वेश्चन हूबहू ये ना आ सके, ना आए, या फिर ना आए, लेकिन इसमें जो ये भाव है ना, इसको आपको घुमा के इधर उधर, मतलब इस तरफ से उस तरफ से ये करके पूछ सकता है कि जब रत्नांबर बोल रहे थे कि श्वेतांग तुमको यहाँ पे जाना है, तो श्वेतांग मन में क्या सोच रहा था? वो मन ही मन चाह रहा था कि वो भी कभी ऐश्वर्य का राह देख ले। तो ये आपको याद रखना है, श्वेतांग के मन में था ऐश्वर्य का राह, और विशाल देव के मन में था यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति। यहाँ पे विशाल देव रत्नांबर की आज्ञा स्वीकार कर मन ही मन क्या जानना चाहता था? यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति को जानना चाहता था। मन ही मन वो भी सोचता रहता कि मुझे भी ये जानना है संसार के लहरों में जाके। क्योंकि जब ये लोग ये सोच रहे थे, तब तक रत्नांबर जी ने बोल दिया था कि तुमको इसके पास जाना है और तुमको उसके पास जाना है। और क्योंकि श्वेतांग और विशाल देव ने जान लिया था कि वो योगी के पास जा रहे हैं और वो भोगी के पास जा रहे हैं, तो वो उसी तरह से सोचने लग गए थे। अनुभव प्राप्त करने के लिए रत्नांबर ने शिष्यों को कहाँ भेजा? वन में, दूसरे देश में, संसार की लहरों में, या फिर हिमालय पर? तो यहाँ पे संसार की लहरों में उन्हें भेजा गया। कुमारगिरी की आयु कैसी बताई गई थी? कुमारगिरी की आयु तब तक वृद्ध, युवा, बालक, अज्ञात। तो युवा बताई गई थी कुमारगिरी की आयु। संसार में भेजते समय रत्नांबर ने शिष्य को क्या चेतावनी दी? आपस में ना लड़े, कहीं डूब न जाए, गुरु को ना बोले, धन न कमाए। तो यहाँ पे आंसर होगा कहीं डूब ना जाए। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये परिस्थिति मुताबिक क्वेश्चन नहीं। श्वेतांग को किस जाति का बताया गया था? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार ऑस्टेट में पूछा भी गया है। श्वेतांग किस जाति का बताया गया है उपन्यास में? श्वेतांग को किस जाति का बताया गया है? श्वेतांग को याद रखिए क्षत्रिय जाति का बताया गया था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या फिर शूद्र। तो श्वेतांग को क्षत्रिय जाति का बताया गया था। विशाल देव को किस जाति का बताया गया था? विशाल देव को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या फिर शूद्र। विशाल देव को ब्राह्मण जाति का बताया गया था। यदि तुम पाप को जानना चाहते हो तो तुम्हें संसार में उसको ढूंढना पड़ेगा। ये उक्ति किसकी है? रत्नांबर, विशाल देव, श्वेतांग और बीजगुप्त। उपक्रमणिका से है, तो ये उपक्रमणिका से है, तो आसानी से ये आप उत्तर दे सकते हैं। रत्नांबर की, प्रभु रत्नांबर जी की ही ये उक्ति है। लेकिन अगर ये क्योंकि आप यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये उपक्रमणिका से है, इसीलिए ये आसान हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तब आप ये सिर्फ पढ़ के जान सकेंगे, क्योंकि ये उपन्यास के पहले भाग में आता है, सबसे पहले भाग में आता है, और ये पहले पेज में ही है शायद। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि मैं तुम्हें संसार में अनुभव प्राप्त करने छोड़ दूं, ये उक्ति किसकी है? रत्नांबर, विशाल देव, श्वेतांग या फिर बीजगुप्त? तो रत्नांबर जी की है। यहाँ से शुरू होता है प्रथम परिच्छेद। बीजगुप्त ने मदिरा का पात्र चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए क्या प्रश्न पूछा? क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है? जीवन का सुख क्या है? तुम इतनी सुंदर क्यों हो? या फिर मदिरा का स्वाद कैसा है? तो यहाँ पे बीजगुप्त पहले क्वेश्चन पूछता है, प्रथम परिचय के पहले पन्ने में ही ये आंसर है, जीवन का सुख क्या है। चित्रलेखा किस जाति की विधवा थी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या फिर शूद्र? चित्रलेखा ब्राह्मण जाति की विधवा थी। चित्रलेखा किस आयु में विधवा हो गई थी? 16, 20, 18 या फिर 25? तो चित्रलेखा लगभग 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। बीजगुप्त ने यौवन के अंत को लेकर क्या शंका प्रकट की? यौवन कभी समाप्त नहीं होता, यौवन का अंत मृत्यु है, यौवन का अंत एक अज्ञात अंधकार है, यौवन का अंत वृद्धावस्था है। तो बीजगुप्त ने यौवन का अंत एक अज्ञात अंधकार को माना है। ये आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि समाप्त नहीं होता, मृत्यु, वृद्धावस्था, ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। कृष्णादित्य किसका पुत्र था? राजा का, ऋषि का, क्षत्रिय और शूद्र का वर्ण संकर पुत्र था वो, देववेश व्यापारी का नहीं था।
समाज से अपमान सहन न करने पर किसने आत्महत्या कर ली? चित्रलेखा के विषय में ये है, कृष्णदत्त ने आत्महत्या कर ली थी। समाज द्वारा अपमानित होने पर चित्रलेखा को किसने आश्रय दिया था? मंदिर के पुजारी ने, नर्तकी ने, विजयगुप्त ने, माता पिता ने। तो उन्होंने उसको पहले, चित्रलेखा को पहले, सबसे पहले एक नर्तकी ने आश्रय दिया था और तभी से वो उस नर्तकी से नृत्य सीखी और बाद में एक नर्तकी के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करवाई पाटलिपुत्र में। विजयगुप्त ने पहली बार चित्रलेखा को नृत्य करते समय नृत्य करते देखते समय उसका उम्र कितना था? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो ये याद रखिए 25 वर्ष था। जब सबसे पहले वो चित्रलेखा को नृत्य करते हुए देखता है, उस समय उसका वर्ष 25 वर्ष था, आयु 25 वर्ष था। चित्रलेखा ने प्रारंभ में विजयगुप्त को प्रति कैसा व्यवहार किया? जब वो पहली बार देखती है विजयगुप्त को, तो उसे लगता है कि कृष्णादित्य को वो देख रही है, पर फिर भी सबके सामने उसने कृत्रिम उपेक्षा की विजयगुप्त के ऊपर। कुमारगिरी किस स्थान पर तपस्या कर रहा था? नगर में, राजप्रसाद में, पर्वत की गुफा में या फिर नदी के तट में? तो कुमारगिरी पर्वत की गुफा में तपस्यारत था। यहाँ से आपका प्रथम परिच्छेद अंत होता है और प्रश्न नंबर 33 से आपका प्रथम परिच्छेद का अंत होता है और यहाँ से नीचे तक आपका द्वितीय परिच्छेद का शुरुआत होता है। मैंने यहाँ पे लिखना शायद भूल गया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये कुमारगिरी किस स्थान पर तपस्या कर रहा था? ये आपके पर्वत की कोई गुफा में, ये द्वितीय परिच्छेद में लिखा हुआ है, पहले जो वर्णन है कुमारगिरी के विषय में। कुमारगिरी के वर्णन करते समय उसके शरीर पर किस प्रकार का वस्त्र था? रेशमी, सूती, मृगचर्म या फिर स्वर्ण जड़ित? तो उसके शरीर पे मृगचर्म का वस्त्र। कुमारगिरी के चेहरे पर किस भाव का स्पष्ट प्रभाव था? क्रोध, करुणा, शांति या फिर भय? तो कुमारगिरी के जो चेहरे पर शांति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था। कुमारगिरी के अनुसार सबसे बड़ा बंधन क्या है? धन, परिवार, देह या फिर इच्छा? तो इच्छा है कुमारगिरी का अनुसार सबसे बड़ा बंधन, कुमारगिरी के अनुसार इच्छा है। ये आपको याद रखना है। ये कुमारगिरी के अनुसार सबसे बड़ा बंधन है। इस प्रश्न को काफ़ी अलग अलग समय के अनुसार पूछा जा सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो उपन्यास के पहले भाग में यहाँ पे पूछेगा। उपन्यास के पहले भाग में कुमारगिरी के अनुसार सबसे बड़ा बंधन क्या था, ये आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले कुमारगिरी के अनुसार इच्छा था सबसे बड़ा बंधन। उसके बाद उसका जो बंधन था, पहले माया के पास जाता है, उसके बाद स्त्री के पास जाता है, उसके बाद अपने ही खुद की इंद्रियों का जाल, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर वो उस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो वो जरूर उस समय के परिस्थिति को मेंशन करेगा, ये आपको याद रखना है। कुमारगिरी ने संसार को किस रूप में बताया है? ये आपको आसानी से आप कर सकते हैं। सत्य, युद्धभूमि, विद्यालय या फिर माया? तो माया के रूप में बताया है। कुमारगिरी ने योग का मूल्य उद्देश्य क्या बताया है? सिद्धि प्राप्ति, शरीर शुद्धि, आत्मविजय या फिर प्रसिद्धि? तो कुमारगिरी ने योग का मूल उद्देश्य आत्मविजय पर के रूप में बताया है। उसके बाद तृतीय परिच्छेद। विजयगुप्त किस नगर में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी या फिर वैशाली? तो पाटलिपुत्र में वो व्यतीत कर रहा था। विजयगुप्त का अधिकांश समय किन कार्यों में व्यतीत होता था? परिच्छेद के अनुसार, उपन्यास के अनुसार, युद्ध, व्यापार, आमोद प्रमोद या फिर अध्ययन? तो सबसे ज़्यादा वो आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था। चित्रलेखा के सौंदर्य का विजयगुप्त पर क्या प्रभाव पड़ा? उदासीनता, भय, आकर्षण या फिर घृणा? तो चित्रलेखा का सौंदर्य को विजयगुप्त का जो आकर्षण गुण था वो बढ़ गया था। आकर्षण गुण उस पर ज़्यादा, मतलब आकर्षण का प्रभाव पड़ा, ये आप बोल सकते हैं। तो चित्रलेखा का सौंदर्य का आकर्षण सा प्रभाव विजयगुप्त के ऊपर पड़ा। विजयगुप्त के अनुसार जीवन का सर्वोच्च सुख क्या है? त्याग, प्रेम, भोग या फिर तप? तो विजयगुप्त के अनुसार याद रखिए, विजयगुप्त कहानी बोल रहा हूँ, उपन्यास के सबसे पहले भाग में सबसे ज़्यादा उसको ज़्यादा जो मोह था वो भोग से था, याद रखिए आपको। चित्रलेखा विजयगुप्त के कथनों पर कैसी प्रतिक्रिया देती थी? पूर्ण सहमति, मौन, व्यंग या फिर विरोध? तो चित्रलेखा विजयगुप्त के
पहले कथन पर, जो सबसे पहले चित्रलेखा और बीजगुप्त का जो कथन दिखाई हमको देता है, उसमें चित्रलेखा हर एक कथनों पर बीजगुप्त के ऊपर व्यंग करती थी। ये वहाँ पे लिखा है। अगर मैं आपको इसके बाद जो सिलेबस को फिर रिकवर करूँगा उसमें आपको दिखा दूंगा जरूर। बीजगुप्त किस भावना से जीवन को देखने की शिक्षा देता है? विरक्ति, भय, उत्सव या फिर कर्तव्य? तो बीजगुप्त हमेशा याद रखिए उत्सव के रूप में जीवन को देखने का हमें शिक्षा देता है। यहाँ पे भी मैंने लिखना भूल गया है, यहाँ पे भी आपका चतुर्थ परिच्छेद याद होगा। मैं जब ये टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूँगा तब मैं ये आपको करेक्शन करके दे दूँगा। श्वेतांग किस उद्देश्य से बीजगुप्त के पास पहुंचा? धन मांगने, उपदेश मांगने, जीवन का सत्य जानने या फिर युद्ध के लिए? तो युद्ध के लिए नहीं होगा, उपदेश मांगने नहीं, धन मांगने नहीं, जीवन का सत्य जानने। श्वेतांग को बीजगुप्त का जीवन कैसा प्रतीत हुआ? त्यागमय, निरर्थक, आकर्षक या फिर कष्टमय? यहाँ पे याद रखना है, श्वेतांग को बीजगुप्त का जीवन आकर्षक प्रतीत होता है जब वो पहली बार बीजगुप्त से मिलता है। बीजगुप्त ने जीवन को किसके समान बताया है? तपस्या, युद्ध, उत्सव या फिर बड़ा? यहाँ पे उत्सव, ऊपर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। श्वेतांग किस बात से सबसे अधिक विचलित होता है? बीजगुप्त के धन से, चित्रलेखा के सौंदर्य से, भोग विलास से, नगर की भीड़ से? तो चित्रलेखा के सौंदर्य से वो सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था और सबसे पहली बार जब वो चित्रलेखा को, एक नारी को देखता है, वो भी इतनी सुंदर, तो वो विचलित हो उठता है। बीजगुप्त के अनुसार त्याग का सही समय कब है? युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु से पहले या फिर कभी नहीं? तो बीजगुप्त के अनुसार त्याग का सही समय है वृद्धावस्था में। श्वेतांग ने किसे आत्मिक बंधन का कारण बताया? धन को, स्त्री को, इच्छा को या फिर समाज को? श्वेतांग ने स्त्री को आत्मिक बंधन का कारण बताता है चित्रलेखा को। बीजगुप्त ने श्वेतांग की तपस्या को क्या कहा? महान, निष्फल, आवश्यक या फिर पवित्र? तो बीजगुप्त ने श्वेतांग की जो तपस्या को, जो वो ब्रह्मचारी बना हुआ था, उसको निष्फल बताया। चित्रलेखा श्वेतांग को देखकर क्या सोचने लगी? वो साधु कठोर है, ये व्यक्ति भयभीत है, इसके भीतर संघर्ष है, ये संसार से भागा हुआ है। तो जब वो पहली बार मिलते हैं, इसके भीतर संघर्ष है। ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्योंकि ये एक के बाद परिस्थिति आता है और वहाँ से मैंने क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। जब मैं मॉक टेस्ट में आपके लिए लाऊंगा तब मैं यहाँ पे पूरा का पूरा परिस्थिति को मेंशन करूंगा, तब आप आसानी से समझ पाएंगे क्वेश्चन को, उस समय आसानी से समझ पाएंगे। बीजगुप्त के पास जाकर श्वेतांग को किस बात का अनुभव होने लगा? उसकी साधना पूर्ण हुई, उसके भीतर दुर्बलता है, संसार तुच्छ है या फिर भोग पाप है? तो जब वो बीजगुप्त के पास जाता है और बीजगुप्त को इतने भोग विलास में, आमोद प्रमोद में देखने को उसको मिलता है, उसके बाद वो खुद सोचता है कि उसके भीतर कोई ना कोई दुर्बलता है। बीजगुप्त ने श्वेतांग को क्या सिद्ध करना चाहा? भोग ही सत्य है, त्याग ही सत्य है, अनुभव बिना ज्ञान अधूरा है या फिर संसार मिथ्या है? तो यहाँ पे देखिए, एक आंसर आपको एलिमिनेट कैसे करना है। देखिए, एक आंसर अलग है। देखिए, अनुभव बिना ज्ञान अधूरा है, और ये बीजगुप्त ही बोल सकता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको सीधा आंसर डालना है बीजगुप्त। यहाँ पे ये वो आंसर है, अनुभव बिना ज्ञान अधूरा है। इसको उल्टा करके पूछ सकता है कि ये उक्ति किसकी है? अनुभव बिना ज्ञान अधूरा है, ये उक्ति किसकी है, या फिर किसको कहा गया है? किसकी है? बीजगुप्त होगा। किसको कहा गया है? श्वेतांग को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा ने किसके विचारों को अधिक संतुलित माना? कुमारगिरी, श्वेतांग, बीजगुप्त या फिर रत्नांबर? तो कुमारगिरी श्वेतांग के सामने बीजगुप्त के विचारों को अधिक संतुलित बोला। बीजगुप्त के पास सेवक बनाने के बाद, बीजगुप्त के पास सेवक बनने के बाद श्वेतांग के मन में किसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगा? आसान सवाल है चित्रलेखा के ऊपर। श्वेतांग किस द्वंद्व में फंस गया? योग और युद्ध, सेवा और सत्ता, त्याग और भोग या फिर धर्म अधर्म? तो जो बीजगुप्त के पास जाने के पश्चात और उनके साथ एक तरह से छोटा सा बहस करने के पश्चात
श्वेतांग ये द्वंद्व में फंस जाता है कि त्याग और भोग एक समान है या फिर अलग अलग है। चित्रलेखा उपन्यास में चतुर्थ परिच्छेद का मुख्य भाव क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। तपस्या का महिमा, भोग और भोग की निंदा, जीवन दर्शन का संघर्ष, समाज सुधार। भाव वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जीवन और दर्शन का संघर्ष चतुर्थ परिच्छेद का मुख्य भाव है, क्योंकि इस जो भाग में चित्रलेखा और बीजगुप्त का जीवन या फिर आमोद प्रमोद भरा जीवन, भोग विलास वाला जीवन एक तरफ होता है, और ब्रह्मचारी श्वेतांग का जो जीवन के प्रति दर्शन के अनुसार जो भी मतलब उसके जो उसका जो आभिमुख्य है वो एक तरह से टकराव में आते हैं। तो ये होगा जीवन और दर्शन का संघर्ष। चित्रलेखा उपन्यास के इस भाग में बस इतना ही। आगे से नीचे जो चतुर्थ परिच्छेद लिखा है, क्योंकि ये चतुर्थ परिच्छेद अभी खत्म हुआ, आगे जो पंचम परिच्छेद, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो पंचम परिच्छेद लिखा है वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में शुरू करेंगे। इतने में रहता हूँ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।